Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I am Arish Farooq and you people are watching Science Spirit channel. जी तो स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो में मैं फ़ी ट्रांसफरिंग प्रोसेस के बारे में बात करूंगी और ये कौन सा फ़ी ट्रांसफ़र है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्टूडेंट ने 2 या 3 डिपार्टमेंट्स में अप्लाई किया हुआ है, एक डिपार्टमेंट से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स में अप्लाई किया हुआ है और किसी एक डिपार्टमेंट में उसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नेम आ जाता है और बाकी किसी डिपार्टमेंट में उसका सेकंड या थर्ड मेरिट लिस्ट में नेम आता है, और जिस डिपार्टमेंट में उसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नेम आया था उसने वहाँ फ़ी भी सबमिट करवा दी थी, लेकिन बाद में जब बाकी मेरिट लिस्ट में दूसरे किसी डिपार्टमेंट में नेम आ गया तो अब वो डिपार्टमेंट चेंज करना चाह रहा है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में फ़ी ट्रांसफ़र करवाना चाह रहा है। इस हवाले से जो भी प्रोसीजर है कि किसी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में फ़ी ट्रांसफ़र कैसे करवाई जा सकती है, और अगर हम लोगों ने डिपार्टमेंट चेंज करना है तो हम डिपार्टमेंट कैसे चेंज कर सकते हैं, तो जो भी इस हवाले से प्रोसीजर है वो मैं अपनी इस वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और पॉइंट क्लियर कर दूँ कि आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में फ़ी तभी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, आपका डिपार्टमेंट तभी चेंज होगा अगर आपने दूसरे डिपार्टमेंट में अप्लाई किया हुआ है तो। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मेरे से कॉन्टैक्ट करके कह रहे हैं कि हमारा एडमिशन तो हो चुका है जिस डिपार्टमेंट में हम लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन हम डिपार्टमेंट चेंज करना चाहते हैं, किसी ऐसे डिपार्टमेंट में जाना चाह रहे हैं जहाँ पर हम लोगों ने अप्लाई ही नहीं किया, तो क्या अब हम अप्लाई कर सकते हैं या अपनी फ़ी इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं? तो ऐसे स्टूडेंट्स ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते, सिर्फ वही स्टूडेंट्स ट्रांसफ़र करवा सकते हैं जिन्होंने दूसरे डिपार्टमेंट में भी अप्लाई किया हुआ है जिसमें अब वो जाना चाह रहे हैं। तो ये एक पॉइंट क्लियर करना था। स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच। जी तो अब बात करते हैं फ़ी ट्रांसफरिंग प्रोसेस के हवाले से कि फ़ी ट्रांसफरिंग प्रोसेस क्या है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक पॉइंट यहाँ पर कि आप फ़ी कब तक ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, ये ऑप्शन आपके पास कब तक है। तो इसका आंसर ये है कि जिस डिपार्टमेंट में अभी आपका एडमिशन हुआ है उस डिपार्टमेंट में फ़र्स्ट क्लास लेने से पहले पहले तक आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप इस डिपार्टमेंट से किसी दूसरे डिपार्टमेंट में फ़ी ट्रांसफ़र करवा लें। लेकिन अगर आपने जिस डिपार्टमेंट में आप अभी हैं वहाँ पर आपने क्लासेस लेना स्टार्ट कर दी हैं, आपकी अटेंडेंस लगना स्टार्ट हो गई है, तो फिर आप ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते। अब नेक्स्ट मूव करते हैं प्रोसीजर की तरफ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैंने 2 डिपार्टमेंट्स लिए हैं, एक बॉटनी और एक केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्टूडेंट का पहले बॉटनी में नेम आ गया हुआ है, उसने उसमें फ़ी भी सबमिट करवा दी हुई है, डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करवा दिए हुए हैं, एडमिशन कंफर्म कर लिया हुआ है, लेकिन बाद में किसी लिस्ट में, सेकंड लिस्ट में या थर्ड लिस्ट में उसका केमिस्ट्री में नेम आ गया है, अब उसने डिपार्टमेंट शिफ्ट करना है, डिपार्टमेंट चेंज करना है, मतलब कि बॉटनी से उसने केमिस्ट्री में ट्रांसफ़र करवाना है क्योंकि अब वो केमिस्ट्री में जाना चाह रही है या जाना चाह रहा है। और प्रोसीजर जो आपने करना है वो जिस डिपार्टमेंट में आप ऑलरेडी फ़ीस सबमिट करवा चुके हैं वहाँ पर भी थोड़ा सा प्रोसीजर है, और जिस डिपार्टमेंट में आपने अब एडमिशन लेना है वहाँ पर भी थोड़ा सा प्रोसीजर है। और प्रोसीजर के लिए ज़रूरी है कि जब पहले जो डिपार्टमेंट था जिसमें भी आपने फ़ीस सबमिट करवाई थी उसका चलान आपके पास होगा, स्टूडेंट फ़ोटोकॉपी, वो आपने अपने पास रखनी है, ओरिजिनल भी पास रखना है, और वो आप साथ लेकर जाएंगे। जो भी प्रोसीजर आप करेंगे, सबसे पहले आपने उस डिपार्टमेंट में जाना है जहाँ पर आपने ऑलरेडी फ़ीस सबमिट करवाई हुई है अपने चलान के साथ। जिस डिपार्टमेंट में फ़ीस सबमिट करवाई हुई है उस डिपार्टमेंट में जाकर आप एचओडी को एप्लीकेशन लिखेंगे कि फ़ी ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं, आप डिपार्टमेंट चेंज करना चाह रहे हैं। वहाँ से एचओडी के साइन करवाने के बाद अब आप इस डिपार्टमेंट में आएंगे जहाँ पर आप अब एडमिशन करवाना चाह रहे हैं, जहाँ पर आप अब ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं। यहाँ पर भी आकर इस डिपार्टमेंट के भी एचओडी से साइन करवाएंगे और वहाँ पर वो एप्लीकेशन सबमिट करवा देंगे। और जिस तरह पहले आपका चलान जनरेट हुआ था एप्लीकेशन सबमिट करवाने के बाद, सेम उसी तरह से आपका एक न्यू चलान जनरेट होगा और उसकी फ़ी होगी 10 रुपीज़। मतलब कि फ़ी ट्रांसफरिंग की फ़ीस ना सिर्फ 10 रुपीज़ ही है, वो 10 रुपीज़ का आप नया चलान लेंगे, दोबारा से उसको बैंक में फ़ीस सबमिट करवाएंगे, यूनिवर्सिटी के बैंक में करवा लीजिएगा। यहाँ पर आप वो चलान लेकर उसकी फ़ीस सबमिट करवाएंगे, ठीक है, और फ़ीस सबमिट करवाने के बाद आप चलान की फ़ोटोकॉपी करवा लेंगे। और अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि डॉक्यूमेंट्स का क्या प्रोसीजर है। ज़ाहिर है अब जिस डिपार्टमेंट में एडमिशन आप ले रहे हैं यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने हैं, तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट का क्या प्रोसीजर है। चलान की फ़ीस सबमिट करवाने के बाद उस चलान के साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आप वो डॉक्यूमेंट्स दोबारा से लेंगे, ठीक है, उसका सेट बनाएंगे, साथ एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा से लेंगे, जो भी सारा प्रोसीजर पहले किया था वो सारे आप डॉक्यूमेंट्स लेंगे और अपने चलान के साथ जो 10 रुपीज़ का चलान इस दफ़ा जनरेट हुआ था उसके साथ आप अभी वाले डिपार्टमेंट जहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं यहाँ पर वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो एप्लीकेशन फॉर्म, वो चलान सब कुछ दोबारा से सबमिट करवा देंगे। डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के बाद फिर जो आपका ट्रांसफ़र है वो हो जाएगा, पहले वाले डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और अब जिस डिपार्टमेंट के आप 10 रुपीज़ का चलान पे कर आए हैं उस डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन कंफर्म कर दिया जाएगा।
ये सारा प्रोसीजर था बेसिकली। एप्लीकेशन फॉर्म पहले वाले डिपार्टमेंट के एचओडी से साइन करवा के, फिर अभी वाले डिपार्टमेंट के एचओडी से साइन करवा के वहाँ पर सबमिट करवा कर चालान लेकर, ठीक है, 10 रुपीज़ का उस चालान की फ़ीस सबमिट करवाने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स जो पहले सबमिट करवाए थे उनके साथ वो चालान लगा कर, उसकी फ़ोटोकॉपी लगा कर और आपने अभी वाले डिपार्टमेंट में सबमिट करवा देने हैं। तो इस तरह से आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।